हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गायत्री देवी, गायत्री माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। हैंगमैन, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है। पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 666, ठीक है। सेवन भी इम्पोर्टेंट है। यस, सेवन इम्पोर्टेंट है, सिक्स इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन इसमें आ जाते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच एक साइकिल है जो रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। ऑन एंड ऑफ की साइकिल आप दोनों के बीच चलती रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर आप दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस है जो डिफरेंस ख़त्म नहीं हो रहा। कुछ तो ऐसा है। आई थिंक आप दोनों की परसेप्शन अलग है। आप दोनों का परसेप्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप दोनों एक अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, आप अलग तरीके से सोचते हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत है। टू ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप, दोनों कन्फ्यूज़न बता रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड स्टकनेस बता रहा है। तो आपको ना इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, ना ही आपको ना ही उनको। और समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कहाँ तक जा रहा है। कभी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा, यहीं पे स्टक हो पड़ा है, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं चल रही। एक पॉइंट पे आके ये रिश्ता जैसे रुक गया है, ऐसा आपको फील हो रहा है। और इस वक्त यही पॉइंट है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि स्टक है ये रिश्ता, पोज है। यहाँ पे क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। या तो ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता आगे चले और कंप्लीशन तक पहुँचे विद टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, या फिर ऐसा हो कि अब ये रिश्ता यहीं पे रुक जाए और उसके बाद आपको यू टर्न लेना पड़े अपनी लाइफ में अकेले ही। मतलब कि जहाँ तक आप दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ तक का रास्ता तय किया है, अब ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पोज आ चुका है, जहाँ कुछ भी पॉसिबल है। या तो फिर उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ये रिश्ता कंप्लीशन तक पहुँच सकता है, या फिर ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म होके एंड होके आपको रिटर्न अकेले ही वापस जाना पड़ सकता है। दोनों तरह की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, जो बता रहा है कि आप इस रिश्ते में होकर भी एक
सिंगलनेस का अनुभव कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे फिर भी आप अकेले ही हैं, आप सिंगल ही हैं, जैसे आपका कोई पार्टनर ही नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। तो पार्टनर के होने के बावजूद भी पार्टनर नहीं है, ऐसी ही फीलिंग आती है आपको। तो इसीलिए भी आप कंफ्यूज होते हैं कि वे तो इस रिश्ते में रहने का फ़ायदा क्या, जब ना ही इस रिश्ते में मुझे कुछ मिल रहा है, ना ही इस रिश्ते में मुझे कंप्लीट फील हो रहा है, ना ही इस रिश्ते पे मैं डिपेंड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। क्योंकि जब भी आप इस रिश्ते पे डिपेंड होने की कोशिश करते हैं, आपको धोखा मिल जाता है, आपको ऐसी तकलीफ़ मिल जाती है कि आपको फिर ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें तो आपका पार्टनर तो है ही नहीं, इस रिश्ते में सिर्फ आप अकेले ही, आप ही ये रिश्ता संभाल रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। इम्बैलेंस है ना यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इम्बैलेंस है। कभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, और फिर जब आप बंद कर देते हैं एफर्ट डालना, तो उनकी तरफ से फिर एफर्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो आप दोनों में के बीच आप दोनों कभी एक पेज पे नहीं आ पाते हैं। इन शॉर्ट ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इस वक्त तो ये पॉइंट है जहाँ मैंने जैसे कहा, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर आपको ये रिश्ता एंड करके आपको यू टर्न लेना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सवाल तो ये है कि फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर अनडिसाइडेड है। इस वक्त ये फ्यूचर अनडिसाइडेड है कि आपको क्या करना है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मिस्ट्री रखी है यूनिवर्स ने कि आगे कुछ भी हो सकता है। या तो ये रिश्ता कंप्लीशन तक पहुँचेगा और सारे ऑब्स्टेकल्स हटा के ये रिश्ता सर्वाइव कर जाएगा, या फिर ऑब्स्टेकल्स की वजह से ये रिश्ता एंड हो जाएगा और आपको पीस चूज करके रिटर्न होना पड़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में पीस नामुमकिन है, ऐसा आपको फील हो रहा है इस वक्त। तो आप दुविधा में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और डिवाइन ने भी ये कन्फ्यूज़न बरकरार रखी है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी भी आपको लेकर उतने ही उत्सुक है, ईगर है जितने वो पहले थे। उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही आपका उन पे इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है। वैसे ये रिश्ता पोज पर है, आप दोनों के बीच में से, आप दोनों में से किसी भी तरह के से, दोनों में से किसी के भी एफर्ट नहीं आ रहे ताकि ये रिश्ता सर्वाइव कर सके। दोनों एफर्टलेस हो गए हैं, आप भी एफर्ट नहीं कर रहे, वो भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पे नज़र अच्छी रख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आई, आपकी भी एनर्जी है, उनकी भी एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे पे नज़र अच्छी खासी रख रहे हैं, एफर्ट कोई नहीं डाल रहा। एक साइलेंस जैसा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। दूसरे टेरो से देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। द मून, 2 ऑफ सोर्ड्स रिपीट हुआ है। कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ पे, स्टकनेस है। क्वीन ऑफ कप, प्यार तो है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ सोर्ड। यस, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ मिला नहीं। जैसे मैंने कहा, आपको ऐसा ही फील होता है जैसे इस रिश्ते में रहकर भी आप जैसे अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में आप ही आप है, वो तो कहीं है ही नहीं, ऐसा आपको फील होता है। तो मून का कार्ड बता रहा है कि आप भी उनके लिए इमोशनल हो रहे हैं, वो भी आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न इतनी है। मून एनर्जी हावी है इस वक्त आपके रिश्ते पे, इसीलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न निकल के नहीं आ रहा। यहाँ पे स्टकनेस दिख रही है, कन्फ्यूज़न दिख रही है, क्योंकि मून एनर्जी इस वक्त हावी है। तो आपका जो रिश्ता है इसमें इस वक्त मून एनर्जी का प्रभाव है, और इसी वजह से यहाँ हर जगह मुझे मून दिख रहा है। यहाँ पे मून दिख रहा है, यहाँ पे मून दिख रहा है, यहाँ पे मून दिख रहा है, हर जगह मुझे मून ही मून दिख रहा है। तो मून की एनर्जी इस वक्त बहुत ही हावी है, और इसीलिए यहाँ पे इल्यूजन से भरी हुई है आपका ये रिश्ता। ठीक है, इस वक्त ये रिश्ता इल्यूजन से भरा हुआ है। तो इस वक्त आपको वैसे भी कोई क्लियरिटी नहीं मिलने वाली। तो इस वक्त तो एक ही आपके पास रास्ता है कि आप सरेंडर कर दें और गायत्री माँ की तरफ भक्ति में लीन हो जाएं। यहाँ ये फ़ोटो कैसी है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त अनडिसाइडेड है। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है। स्ट्रॉन्गली यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, या तो फिर आप दोनों आगे भी बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते में सर्वाइव कर सकता है ये रिश्ता, या फिर ये रिश्ता यहीं एंड होकर आप दोनों रिटर्न भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, धीरे धीरे क्लियरिटी मिलेगी, गोइंग विथ द फ्लो जाना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, प्यार है, प्यार डेफिनेटली है, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा करते हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। उनकी तरफ से एफर्ट्स भी कम मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है। उनकी तरफ से पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए वो एफर्ट नहीं ले रहे हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसीलिए आपका दिल टूटा हुआ है। तो इस वक्त ये रिश्ता अनडिसाइडेड है। ठीक है, आगे क्या होगा फिर भी देखते हैं ओरेकल से कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के उनके पर्सन के साथ रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय।
surrender your path. Surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what is hardest to stop trying to control the whole universe. आपको यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं करना है, यूनिवर्स को अपने तरीके से ये रिश्ता चलाने दीजिए, ठीक है। ये रिश्ता क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है तो यूनिवर्स ही इस रिश्ते को चला रहे हैं, आप वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी से वैसे भी कुछ नहीं होगा इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स जब चाहेगा तब उस रिश्ते को मोड़ मिलेगा, ठीक है। तो आप इस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए और कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। योर पाथ। डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर्स एंड इल्यूजन। जैसे मैंने कहा इस वक्त मून एनर्जी हावी है आपके रिश्ते पे, इसीलिए आप दोनों ढेर सारे इल्यूजन में फंसे हुए हैं, आप दोनों को कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है इस वक्त, ठीक है। फियर और इल्यूजन हावी होंगे क्योंकि मून की एनर्जी है। तो इस वक्त आपके लिए अच्छा यही है कि ईश्वर पे सरेंडर करें, क्योंकि आप इस वक्त इल्यूजन के चलते वो नहीं देख पा रहे हैं। देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी। आप जो देख सकते हैं उसके बियॉन्ड कोई प्लान है यूनिवर्स का, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। वो प्लान आप नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अनडिसाइडेड है, मिस्ट्री है। यहाँ पे आपके रिश्ता मिस्ट्री है यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान तो है, यूनिवर्स ही इस रिश्ते को प्लान करके चला रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स का प्लान आपको इस वक्त नहीं दिखेगा क्योंकि आप इस वक्त इल्यूजन में हैं, आप भी और वो भी। तो इस वक्त तो सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और आपको अपना पाथ फॉलो करना है। आपका जो पाथ है वो आपको फॉलो करना है, आपकी इस वक्त जो ड्यूटी है उसे आपको निभानी है। इस रिश्ते से ज़्यादा आपको इस वक्त अपने पाथ पे फोकस करना है, और ये पाथ है इंडिपेंडेंट होने का। देखिए क्वीन ऑफ कप का कार्ड ना कभी कभी डिपेंडेंसी बता रहा है, बता रहा होता है कार्ड। तो क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया तो मुझे लगता है आपकी अगर उन पे इमोशनली डिपेंडेंसी है तो वो ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। उन पे से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। द एंड, नॉक नॉक। ओह माय गॉड। इस वक्त तो जैसे एंड ही है ये रिश्ता, ठीक है। इस वक्त तो एंड ही है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। इस वक्त तो ये रिश्ता एंड ही होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे ख़त्म हो गया है, और सच में ख़त्म हो गया है। इस वक्त ये रिश्ता एंड ही हो गया है। फिर नॉक नॉक होगा, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। जब भी ये रिश्ता पूरी तरीके से एंड हो जाएगा तब अचानक से फिर से ये रिश्ता नॉक नॉक करेगा आपकी लाइफ में। तो ये वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि साइकिल चलेगी, अभी भी आपके बीच साइकिल चलेगी ऑन एंड ऑफ की। ये रिश्ता जा नहीं रहा आपकी लाइफ से, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। आपको इल्यूजन में डाल सकता है कि ये रिश्ता एंड हो चुका है, लेकिन एंड नहीं है, ये एक इल्यूजन है। ग्रेटिट्यूड, डिस्कवरी, रिलीज। ग्रेटिट्यूड, बहुत जल्द आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आने वाले हैं। और ये ग्रेटिट्यूड किस बात का है पता है? आपकी लाइफ में मनी अट्रैक्ट हो रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप जो डिजर्व करते हैं वो अब आपको मिलने वाला है, और ये मुझे मनी ज़्यादा लग रहा है। आप इस वक्त अपनी मनी पे फोकस करें। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जैसे मैंने कहा आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे वर्क करें। बहुत सारा मनी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत जल्द आप यूनिवर्स को थैंक्स कहने वाले हैं इस चीज़ के लिए। डिस्कवरी का कार्ड आया है, अभी भी इस रिश्ते में बहुत सारे एक्सप्लोर करना बाकी है, अभी ये रिश्ता एक्सप्लोर होना बाकी है। ये रिश्ता अभी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है, और इसीलिए ये रिश्ता एंड भी नहीं हो सकता। पोज ज़रूर आया है, और ये पोज आया है ताकि आप अपनी फाइनेंस पे वर्क करें, अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क करें, और मनी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपकी फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से, फिर ये रिश्ता फिर से नॉक नॉक करेगा। और अभी भी आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है। डिस्कवरी का कार्ड आया है, अभी भी ये रिश्ता एक्सप्लोर होगा, अभी भी ये रिश्ता एक्सप्लोर होने वाला है। कुछ लोग मुझे यहाँ फ़ॉरेन जाते हुए भी दिख रहे हैं, आपको फ़ॉरेन जाने का चांस मिल सकता है। रिलीज़ का कार्ड आया है, पुरानी एनर्जी रिलीज़ होगी और उसके बाद फिर से न्यू बिगिनिंग होगी।
इस वक्त तो ये रिश्ता पॉज है, ठीक है। तो इस वक्त तो ये इस रिश्ते पे से आपको फोकस भी हटा देना है, आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पर वर्क करना है, अपना पाथ फॉलो करना है। उसके बाद इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, आपको साथ मिल के बहुत आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप यू टर्न लेंगे और वापस अकेले जाएंगे, नहीं। ये डिसाइड हो चुका है कि आगे अभी भी आप दोनों एक्सप्लोर तो करेंगे ये रिश्ता, ठीक है। एंड नहीं होने वाला। रिलीज़ का कार्ड बता रहा है कि आपको पुरानी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में आपको जो भी दर्द मिला है वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त तो पॉज है, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। स्टडी एंड लर्निंग, ऑनर योर ब्यूटी। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। ये रिश्ता आप दोनों को बहुत कुछ लर्न करवाने के लिए मिला है, खास करके आपको डिस्कवरी का कार्ड और स्टडी और लर्निंग के कार्ड से बहुत स्ट्रांगली आप इस रिश्ते की वजह से बहुत कुछ लर्न करने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज भी सीखने वाले हैं, आप अपने बारे में भी बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। आपकी एबिलिटी यहाँ पे निखर के निकलने वाली है, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, इनर और आउटर। इस रिश्ते की वजह से आप अपनी ब्यूटी को पहचानेंगे। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी टू डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। इस रिश्ते की वजह से आप अपनी इनर और आउटर ब्यूटी को पहचानेंगे, डिस्कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्कवर लिखा है और यहाँ पे तो डिस्कवरी का कार्ड भी आया है। तो ये रिश्ता आपको अपने बारे में डिस्कवर करवाएगा, आप अपने बारे में जानेंगे बहुत कुछ लर्न करेंगे आप इस रिश्ते की वजह से। इस रिश्ते की वजह से आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो ये रिश्ता आपको सिखाने के लिए मिला है, तो एंड तो नहीं होगा, अभी भी आपको सीखना है इस रिश्ते की वजह से। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? ओम नमः शिवाय। गो आउटसाइड, प्रोटेक्शन। Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. रिलीज के कार्ड से आपको ना थोड़ा अभी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि आप अनहील्ड हैं, आप इस रिश्ते में हील्ड नहीं हैं। तो पहले तो आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें, ठीक है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए और इसके लिए नेचर का यूज़ करें, नेचर में जाएं। जैसे मैंने कहा, आपको बाहर जर्नी भी हो सकती है, कहीं बाहर जा सकते हैं आप, कोई नेचर की जगह जा सकते हैं, या फिर अगर आप नेचर में नहीं जा सकते तो आंखें बंद करके घर में ही बैठे और आंखें बंद करके ऐसा फील करें जैसे आप नेचर के बीच में बैठे हैं। तो इस तरीके से इमेजिन करके भी आप अपने आप को हील करें, लेकिन नेचर से आपको हीलिंग लेनी है, ऐसा कहा जा रहा है। आप बाहर जा सकते हैं, आप स्टडी के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर वेकेशन पे जा सकते हैं। बाहर कहीं जाने वाले हैं आप सिंगल सोलो ट्रिप होने वाली है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, इस पर्सन के साथ नहीं है, आपकी सोलो ट्रिप है यहाँ पे। प्रोटेक्शन, द फेरी ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ऐसे एंड तो नहीं होने वाला ये रिश्ता। नो, ये रिश्ता एंड नहीं होने वाला, अभी ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ये रिश्ता प्रोटेक्ट करना है तो आपको भी, जब आपको स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे, मंत्र जाप कुछ भी आप करते हो, योगा मेडिटेशन जो भी करते हो, आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप दोनों बीच में खड़े हैं और आपके चारों तरफ ऐसे फेरिस शील्डिंग करके आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो। वैसे ये रिश्ता प्रोटेक्टेड ही है, इसे कुछ नहीं होगा। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। कोई एक एनर्जी है जो आपको फिर से रिलीज का कार्ड आया है। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। कोई और पाथ का भी कार्ड आया था, तो सिर्फ आपको अपना ऑथेंटिक पाथ फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपना पाथ ऑथेंटिकली फॉलो करना है, मतलब कि ऑनेस्टली आपको अपना पाथ फॉलो करना है। आपका सोल पर्पस है, आपका जो स्टडी का काम है वो करें, अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क करें, ठीक है। और रिलीज़ करें,
नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है इस रिश्ते के बारे में, नेगेटिव नहीं होना है। एडवांसमेंट, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको खींच रही है उनकी तरफ, और उनको भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी तरफ खींच रही है। यूनिवर्स ही ये कर रहा है, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम हो रहा है यूनिवर्स द्वारा। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही है इस वक्त। तो इस रिश्ते का फ्यूचर ना अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आगे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं मिल के भी। लेकिन उसके पहले आप अकेले कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने बारे में डिस्कवर करने वाले हैं। उसके बाद आप दोनों का पाथ फिर से मिलेगा, नॉक नॉक करेगा ये रिश्ता आपकी लाइफ में, फिर से आप दोनों फिर से आगे बढ़ेंगे और ये पॉज है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी इस रिश्ते में। आप दोनों फिर से आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे और आप दोनों फिर साथ में मिलकर भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रिश्ता अभी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। ये रिश्ता एंड नहीं होने वाला, एंड तो नहीं होने वाला, ठीक है। अभी एक्सप्लोर करेंगे आप दोनों मिलके, लेकिन इस वक्त तो सरेंडर कर दीजिए क्योंकि इस वक्त पॉज है। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन, पीस ऑफ माइंड, और अपने आप को पीसफुल कर दीजिए क्योंकि मून एनर्जी हावी है तो वो आपको पीसफुल नहीं होने देंगी। मून एनर्जी जब हावी होती है ना तो पीस ले लेती है, मेंटल पीस ले लेती है मून एनर्जी। तो पहले तो अपनी पीस वापस बिठाए अपने अंदर, ठीक है, पीस को प्राप्त करें। स्पिरिचुअल नॉलेज में अपने आप को इंडल्ज करें। स्टडी एंड लर्निंग का भी कार्ड आया था, तो स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें। डिस्कवरी का भी कार्ड आया था, तो नॉलेज डिस्कवर करें। ग्रेटर कंसंट्रेशन, इस वक्त आप अपने पाथ पे कॉन्सनट्रेट करें, ठीक है, और अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क करें। आपको मनी अट्रैक्ट होने वाले हैं तो अपनी इस मैनिफेस्टेशन पे कॉन्सनट्रेट करें, ठीक है। तो आप इस वक्त अपने पाथ पे कॉन्सनट्रेट करें, इस पर्सन पे नहीं। एबिलिटी टू प्लीज़ ऑल ऑफ द गॉड, सारे भगवान को खुश कर सकते हैं तो भगवान को खुश करें, भक्ति करें, ठीक है। इस वक्त ये रिश्ता भक्ति मांग रहा है आपसे, इस वक्त भक्ति करें, आगे आगे रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो मून एनर्जी आप पे हावी ना हो ये ध्यान रखें, इसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करें, भक्ति करें, ताकि मून एनर्जी आप पे हावी ना हो सके और आप कोई कंफ्यूजन में ना जा सके, कोई इल्यूजन में ना जा सके, ठीक है। इल्यूजन में नहीं रहना है। इल्यूजन बहुत होगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें तो आपकी परवाह नहीं है, आप इस रिश्ते में अकेले ही एफर्ट कर रहे हैं, वो तो कोई एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं, उन्हें तो कोई आप में इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसी बहुत सारे इल्यूजन अभी भी आपको फील होंगे, तो उस इल्यूजन को हावी मत होने देना अपने माइंड पे, ठीक है। जब आप जानते हैं कि मून एनर्जी हावी हो रही है तो फिर आपको उसमें मून एनर्जी के झपट में नहीं आना है, ठीक है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें और भक्ति मार्ग फॉलो करें। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।